21 मार्च 2017 को मेरे पति की हत्या होती है और मेरे घर से लगभग कोई आधा किलोमीटर दूर उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। उनको 67 गोलियां लगी थी। 67 गोली। 67। झरिया में निम्न स्तर की राजनीति होने लगी है कि अब शीला पट को भी तोड़ दिया जा रहा है। सत्ता पाने के लिए यहाँ के लोग कुछ भी कर सकते हैं और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता चलाई, जब वो अपने भाई की हत्या करवा सकते हैं तो ये शिलापट तोड़ना कौन सी बड़ी बात है इनके लिए। मेरे पति का नाम पहले उन्हें मिटाकर इन्होंने सोचा कि उनका नाम खत्म हो जाएगा। आज भी जो है वो ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं तो नहीं होने दूंगी इसको किसी भी कीमत पे। आप अकेली हैं, आपके पति आपके साथ नहीं है। कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं। 5 साल 2019 से 24 तक आप विधायक रही हैं, फिर से चुनावी मैदान में हैं। लोगों के पास जाती हैं तो क्या लोगों से अपील करती हैं, कैसा महसूस करती हैं? मुझसे सिर्फ इन्होंने मेरे पति को नहीं छीना, मेरे एक परिवार की उम्मीद को भी छीन लिया। आज मेरे पास कोई नहीं है। जो मेरे विपक्ष में लोग खड़े हैं उनको तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता है, उनका तो एजेंडा पूरा नहीं होता है। उनको लगता है भाई हमने आज तक जो भी किया है, हमने झरिया से सब कुछ बाहर भेजने का काम किया, ये कैसे गलती से हो गया कि यहाँ वापस कुछ आया है। 19 से 24 के बीच में डर का माहौल खत्म हुआ कि थोड़ा थोड़ा अभी भी है लोगों के मन में उस परिवार का? उस परिवार का हो सकता है, लेकिन जो प्रयास उन्होंने किया वो प्रयास मैंने विफल कर दिया है। आपके नाम का जो शीला पट था राजा तालाब के पास, उसको तोड़ दिया गया, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, प्रयासरत वो है, विगत 5 वर्षों से वो प्रयासरत है कि कुछ ना कुछ कर दिया जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन भगवती की कृपा है। जो आपके प्रतिद्वंदी है उनके क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, रागिनी सिंह की बात कर रहे हैं, उनके साइड से हो सकता है कि नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं। आप कितनी तैयार हैं? मैं सिर्फ जनता जनार्दन से इतना पूछूंगी कि जब आउटसोर्सिंग कंपनी झरिया को खाली कराएगी तब नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, जेपी नड्डा जी आएंगे, योगी जी आएंगे या राजनाथ सिंह जी आएंगे? जो है कांड हुआ था जहां पर उस व्यक्ति को, उस पूर्व विधायक को जिसने मेरे पति की हत्या करवाई, उसने जो है उनको बचाने वाला जो है कोई और नहीं था, मेरे पति थे। अभी हम लोग झरिया में हैं और हम यहाँ पर जो है कांग्रेस कैंडिडेट पूर्णिमा नीरज सिंह मौजूद है और यहाँ पर कुछ दिन पहले तक शीला पट हुआ करता था। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है राजा तालाब छठ घाट है। मैडम, यहाँ पर शीला पट हुआ करता था और ये तोड़ दिया गया है, ये कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं और क्या हो रहा है इस चुनाव में। जो मेरे विपक्ष में लोग खड़े हैं उनको तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता है, उनका तो एजेंडा पूरा नहीं होता है। उनको लगता है भाई हमने आज तक जो भी किया है, हमने झरिया से सब कुछ बाहर भेजने का काम किया, ये कैसे गलती से हो गया कि यहाँ वापस कुछ आया है। तो बर्दाश्त हुआ नहीं उन्होंने और इस उद्घाटन का यहाँ शिलापट था। आपके नाम का? मेरे नाम का, हाँ। और इसको जो है इन्होंने लगभग 1.5 महीने पहले तोड़ दिया। मेरा नाम था, मुझे वो दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे पति का नाम पहले उन्हें मिटाकर इन्होंने सोचा कि उनका नाम खत्म हो जाएगा। और आज भी जो है वो ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं तो नहीं होने दूंगी इसको किसी भी कीमत पे। उनका प्रयास ये रहेगा कि वो मिटाकर देख लें और मेरा प्रयास ये रहेगा कि उनका जितना प्रयास होगा हटाने का, उससे गहरी और अमिट छाप लोगों के हृदय में मैं छोड़ने वाली हूँ और इनके नाम के साथ। तो मतलब इतना झरिया में निम्न स्तर की राजनीति होने लगी है कि अब शीला पट को भी तोड़ दिया जा रहा है। सत्ता पाने के लिए यहाँ के लोग कुछ भी कर सकते हैं और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता चलाई, जब वो अपने भाई की हत्या करवा सकते हैं तो ये शिलापट तोड़ना कौन सी बड़ी बात है इनके लिए। जो व्यक्ति अपने घर का नहीं हुआ, वो झरिया की जनता का क्या होगा। तो आज उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कि यहाँ का काम कैसे हो रहा है लोगों का। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, यहाँ की जनता ने जो है वो काम देखा है, वो विकास देखा है, वो अपने नीरज भैया आज भी उनके हृदय में है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है तब तक यहाँ के लोग, धनबाद के लोग उनके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे। आज हम लोग कुछ जगह पर रिपोर्टिंग कर रहे थे मैम, तो स्वर्गीय नीरज जी की बात सामने आ गई कि उनके साथ उनके 3 लोगों की भी हत्या हुई थी। तो अगर बताना चाहेंगी तो झारखंड के तमाम लोगों को बता सकती हैं वो घटना क्या था, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। 21 मार्च 2017 को मेरे पति की हत्या होती है और मेरे घर से लगभग कोई आधा किलोमीटर दूर उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और एक गाड़ी में वो घर वापस लौट रहे थे। मुझे लगता है कि अगले
2-3 मिनट में शायद वो घर पहुंच जाते। और उनको 67 गोलियां लगी थी। 67 गोली? 67। बॉर्डर पे किसी जवान को भी इतनी गोली नहीं लगती है, मैं आपको बता दूं। उनके जो ड्राइवर थे घल्टू मातो, उनको 26 गोलियां लगी थी। साथ में एक लड़का रहता था मुन्ना तिवारी, उसको 8 गोलियां लगी थी। और उनके साथ अशोक यादव जो उनके पीए थे वो रहते थे, उनको 7 गोलियां लगी थी। तो इन लोगों ने सिर्फ अपने भाई की हत्या नहीं की, समाज में एक तरीके से हर समाज की हत्या की, और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या से। इनको लड़ना नहीं आता है। इन्होंने एक ही चीज़ सीखी है और उसी के दम पर, उसी डर और भय के माहौल के दम पर ये राजनीति और सत्ता पाना चाहते हैं, ताकि इनको दिलों में राज करने से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी और सत्ता से मतलब है। लेकिन आपको आश्वस्त कर दूं कि झरिया की जनता ने वो बदलाव चुना। मैंने 2019 में यही कहा था कि मैं बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करने आई हूँ, और वो बदलाव मैंने कर दिखाया। और आश्वस्त रहिए कि वो उस बदलाव के लिए लोग फिर से प्रयासरत हैं और फिर से जो है जिता कर रहेंगे। सब एक और सवाल पूछना चाहेंगे मैं। आप बोलें कि डर और भय की राजनीति होती थी 2019 से पहले की बात करें, आपके आने से पहले, तो आपके कार्यकाल को भी 5 साल पूरा हो गया, फिर से आप चुनावी मैदान में हैं, लोगों के पास आप जा रही हैं, अपने काम के नाम पर लोगों से वोट करने की अपील कर रही हैं। तो 19 से 24 के बीच में डर का माहौल खत्म हुआ कि थोड़ा थोड़ा अभी भी है लोगों के मन में उस परिवार का? उस परिवार का हो सकता है, लेकिन जो प्रयास उन्होंने नहीं किया वो प्रयास मैंने विफल कर दिया है। आज झरिया के लोगों में वो डर कहीं नहीं रहा है। वो डर कर नहीं रहते हैं कि आज उनको घरों से खाली करा दिया जाएगा, जबरदस्ती हटा दिया जाएगा, कोई रंगदारी मांग लेगा, कोई कुछ कर लेगा। ये डर और भय जो है आज झरिया के लोगों में नहीं है। आप जाकर पूछ सकते हैं लोगों से। वो डर और भय जो है वो मैंने जो है वादा किया था कि आप एक बार निर्णय लीजिए, एक बार बदलाव कर देखिए, और आप फिर देखिएगा कि किस तरीके से आपके जीवन में और झरिया को हम बनाने का और बचाने का काम करेंगे। पर्सनल सवाल मैम, ये मेरे को पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आप अकेली हैं, आपके पति आपके साथ नहीं हैं। कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं। 5 साल 2019 से 24 तक आप विधायक रही हैं, फिर से चुनावी मैदान में हैं, लोगों के पास जाती हैं, तो क्या लोगों से अपील करती हैं, कैसा महसूस करती हैं? मुझसे सिर्फ इन्होंने मेरे पति को नहीं छीना, मेरे एक परिवार की उम्मीद को भी छीन लिया। आज मेरे पास कोई नहीं है। और आपको बताऊं कि आज भी जो प्रेम और जो विश्वास और जिस तरीके का आशीर्वाद लोगों से मिला है और मिलता रहा है और मिलता रहेगा, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और वही आशीर्वाद और वही मेरी शक्ति है कि मैं आगे बढ़कर निडर होकर काम करती हूँ। डर तो देखिए मुझे वैसे भी किसी से नहीं लगता है। वो लोग सरकार में रहते, विधायक रहते, उन्होंने पति की हत्या की तो तब ये प्रण लिया था, और सामने खड़े होकर उनकी सरकार में रहते हुए लड़कर यहाँ जीती थी। तो आज तो फिर जनता जनार्दन ने बहुत करने लायक बना दिया है। तो डर तो तब भी नहीं लगता था और आज भी नहीं लगता है, क्योंकि खुद निडर हूँ, इसलिए लोगों के लिए निडरता से खड़ी हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से जो आपके नाम का जो सीला पट था राजा तालाब के पास, उसको तोड़ दिया गया, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे में। नहीं, प्रयासरत वो हैं, विगत 5 वर्षों से वो प्रयासरत हैं कि कुछ ना कुछ कर दिया जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन भगवती की कृपा है और आगे भी वो प्रयासरत रहेंगे। मैंने आपसे बार बार कहा ना कि जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। यही मटकोरिया जो है कांड हुआ था, जहाँ पर उस व्यक्ति को, उस पूर्व विधायक को जिसने मेरे पति की हत्या करवाई, उसने जो है उनको बचाने वाला जो है कोई और नहीं था, मेरे पति थे। वहाँ पर जब वो लाठी डंडा खा रहा था तो वो व्यक्ति मुन्ना तिवारी, जिसके जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था, उस व्यक्ति ने ढाल बनकर उस व्यक्ति को बचाया और थाना पहुँचाया कि कहीं इसको कहीं चोट न लग जाए। ऐसा व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता है, और जनता जनार्दन का तो बिल्कुल नहीं। इन्होंने ये झरिया को निचोड़ कर खा गए। आज उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करके बैठे हैं जो झरिया को उजाड़ने की पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं। आप देखिए ना, किसी व्यक्ति की संपत्ति कितनी बढ़ सकती है। आज जो दूसरी प्रत्याशी क्षेत्र में है, उनकी संपत्ति पिछले 4 वर्ष में 4 गुना बढ़ गई है। इनका काम यह था कि झरिया की संपत्ति बढ़े, झरिया के लोगों की संपत्ति बढ़े। उनकी संपत्ति 4 गुना बढ़ के 10.5 करोड़ या 10 करोड़ कुछ ऐसे हो गई है। उस पर से यहाँ पर एक सरकार है जो अपना नहीं उतना सोचती है, लेकिन झरिया के लोगों के, माताओं बहनों के, बच्चियों के, इनके बारे में सोचती है और उनके बैंक खातों में पैसा भेजती है। तो इस बार जनता जनार्दन को सोचना है कि उनको क्या चाहिए, कैसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ आपका सहारा लेकर, आपको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाए, या फिर आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके लिए सीढ़ी नहीं, आप सेवा है उसके लिए, बस वो आपके निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे। एक सवाल और,
क्योंकि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनके क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, रागिनी सिंह की बात कर रहे हैं, उनके साइड से हो सकता है कि नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं। आप कितनी तैयार हैं? मैं सिर्फ जनता जनार्दन से इतना पूछूंगी कि जब आउटसोर्सिंग कंपनी झरिया को खाली कराएगी तब नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, जेपी नड्डा जी आएंगे, योगी जी आएंगे या राजनाथ सिंह जी आएंगे? मैं सबसे यही पूछना चाहती हूँ। तब हम ही खड़े थे और हम ही खड़े रहेंगे। और आज अगर झरिया को बचाने के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो सिर्फ मैं बीच में खड़ी हूँ। जिस दिन मैं हट गई, मैं आपको आश्वास देती हूँ कि ये वो लोग हैं जो 365 दिन में झरिया के आधे एरिया को खाली करा के कोयला निकाल कर और भाग जाएंगे यहाँ से अपनी संपत्ति अकूत संपत्ति बनाकर। शुक्रिया। तो हम लोग जो है अभी झरिया में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस कैंडिडेट पूर्णिमा नीरज सिंह मैम थी। धन्यवाद। जोहार।